यूजेस ऑफ साल्ट्स के इस्तेमालात। अब मुख्तलिफ़ तरह के साल्ट्स बेटे हम देखेंगे, वो मुख्तलिफ़ तरह के मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है बेटे, सबसे पहले तो ये क्या आम खुर्दनी नमक के तौर पर घरों में इट इज़ यूज्ड एज टेबल साल्ट। नेक्स्ट इसके यूजेस फॉर डी आइसिंग रोड्स, सर्दियों के दिनों में सड़कों से बर्फ़ ख़त्म करने के लिए, फॉर डी आइसिंग रोड्स। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल कास्टिक सोडा वाशिंग सोडा। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा। ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमने देखा भी था जब हमने 9th में पढ़े थे, तो वो हम अमोनिकल ब्राइन से तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट साल्ट हमारा बेटे सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यूज फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास। सोडियम कार्बोनेट शीशे की तैयारी में। नेक्स्ट क्या है, डिटर्जेंट, पल्प एंड पेपर, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पल्प बनाने के लिए, पेपर को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट क्या है जी, एंड अदर केमिकल्स, और बहुत सारे दूसरे केमिकल्स। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वाशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। अब ये था हमारा सोडा ऐश। इसका दूसरा नाम मतलब, और इसका दूसरा नाम था वाशिंग सोडा। अब बेटे सबसे पहले ये इस्तेमाल होगा एज अ क्लीनिंग एजेंट। घरों में भी और बड़े पैमाने पर भी। यूज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा, बोरेक्स, ग्लास, सोप एंड पेपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी के लिए, बोरेक्स की तैयारी के लिए, ग्लास की तैयारी के लिए, और क्या, सोप एंड पेपर, सोप एंड पेपर। एक और यूज़ था सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में तब्दील कर सकते हैं। नेक्स्ट साल्ट बेटे हमारा सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट जो है यूज मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट। ग्लास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। जी नेक्स्ट सोडियम सिलिकेट Na2SiO3।
2 सोडियम, 1 सिलिकॉन और 3 ऑक्सीजन के। सोडियम सिलिकेट यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। किन किन में बेटे? डिटर्जेंट्स में, क्लीनिंग एजेंट्स एंड एडहेसिव्स। एडहेसिव्स हम किन्हें कहते हैं? ये चिपकने वाली चीज़ें जो होती हैं, चिपकाने वाली, ग्लू, एल्फी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको हम एडहेसिव्स का नाम देते हैं। सोडियम क्लोरेट NaClO3, सोडियम क्लोरेट यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक एंड अदर केमिकल्स। एक्सप्लोसिव्स मीन बेटे धमाका खेज चीज़ें, और प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आ गया हमारा सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने? 10H2। सोडियम टेट्राबोरेट, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस ग्लास, जिसे हम पायरेक्स का नाम देते हैं। हीट रेजिस्टेंस ग्लास, ग्लेजेस एंड एनेमल्स, ये पॉलिश करके, सॉरी पेंट करके जब पॉलिश की जाती हैं सरफेसेस, मेटल्स होगी, वुड होगी, तो जो चमकदार मटेरियल्स होते हैं वो इनसे तैयार किए जाते हैं। इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स, लेदर इंडस्ट्री में चमड़े को सोक करने के लिए एंड साफ करने के लिए। इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आ गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बेटे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? डी आइसिंग रोड्स एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एज अ फ्रीजिंग एजेंट। de-icing rods as a drying agent, और थर्ड यूज क्या है? फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन, CaO। अब ये भी काफ़ी सारी आगे चीज़ों में कन्वर्ट होता है, इसको हम क्विकलाइन भी नाम देते हैं। फिर इसको पानी में हल कर लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो वो हमारे पास स्लैक्ट लाइन भी बन जाता है। तो मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं इसके। यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस एंड अल्कोहल एंड इन स्टील मेकिंग। पहला यूज़ क्या कि ये ड्राइंग एजेंट, चूँकि ये बहुत सारी गैसेस को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके उनको अपने अंदर हल कर लेता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है ड्राइंग एजेंट के तौर पर। और स्टील मेकिंग
अच्छा, और क्या है जी, वाटर ट्रीटमेंट एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लैक्नाइन, ब्लीच पाउडर। वाटर ट्रीटमेंट, फिर इससे स्लैक्नाइन बनाया जा सकता, और क्या, ब्लीच। ब्लीच पाउडर जो है वो बेटे इससे तैयार किया जा सकता है। अच्छा जी, कैल्शियम कार्बाइड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर, अ मिक्सचर ऑफ CaO and NaOH called soda lime is used to remove carbon dioxide and water vapors from the air। हवा से वाटर वेपर्स को निकालने के लिए भी, मतलब और किस लिए, प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर। शुगर का बेटे ओरिजिनल कलर तो वाइट नहीं होता, जब गन्ने की रस बनती है उससे शुगर बनाई जाती है तो वो तो ब्राउन कलर की होती है। उसको वो क्या करते हैं, वाइट करने के लिए ये केमिकल्स जो हैं उसमें से गुजारे जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर एंड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है फिर, पौधों से रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर। हमने एक्सपेरिमेंट भी करना होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का या वाटर वेपर्स की रिमूवल के लिए, हम इस मिक्सचर को उस गमले में डाल के और उसको पॉलीथीन से बंद कर देते हैं। ये आपके बायोलॉजी का प्रैक्टिकल भी है, ताकि उसमें से वो सारे की सारी मॉइस्चर भी चली जाए और उसमें से। अच्छा, ये आपके जूतों के अंदर जो थैलियाँ रखी होती हैं, पैकिंग होती है ना, पैकिंग कपड़ों की होगी, जूतों की होगी, या जब नए लेके आते हो जो थैलियाँ होती हैं उनमें भी ये ड्राइंग एजेंट ही रखे गए होते हैं। ये साल्ट्स वगैरह जिसको कहते हैं, ये थैली ना छेड़ना या खोलना, ये जहर होता है। ठीक है, होते वो मुजरे सेहत ही हैं, खाए जाएं, लेकिन वो होते इस मकसद के लिए हैं कि उस शय को नमी से बचा सकें, वो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट बेटे किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक्चुअली जिप्सम है, जिसको हम खुद को भी इस्तेमाल करते हैं और उसको पीस के हम प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम की एक चीज़ बन जाती है। जिप्सम इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होगा, इससे देख लो, और इसको पीस के इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार किया जाता है। अब ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल होता है। प्लास्टर जब अब किया जाता है, कोई बाजू या हाथ या कोई भी टूटता है तो उस हड्डी को सीधा रखने के लिए प्लास्टर जिसे हम कह देते हैं कर दिया गया, वो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होता है। ये आपकी बहुत सारी नुमाइशी चीज़ें घरों में रखी जाने वाली सजावट के लिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के तौर से बनाई जाती हैं। ये जब पेंट वगैरह किए जाते हैं, जो दरारें वगैरह या जो खड्डे वगैरह रह गए होते हैं उनको फिलअप करने के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, पोटाशियम नाइट्रेट बेटे सबसे बड़ा तो इस्तेमाल इसका कि ये नाइट्रोजन सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होता है एज आ फर्टिलाइज़र, खादों के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लिंट ग्लास, फ्लिंट ग्लास का पता बेटे, फ्लिंट ग्लास का पता है? जो मूवीज़ वगैरह में ग्लास नहीं, शीशा नहीं इस्तेमाल होता कि जब हिट होता है तो वो सारे का सारा छोटे ज़रों में तब्दील हो जाता है, टूट जाता है।
तो वो आर्टिफिशियल ग्रास टाइप की आप कह लो एक टाइप है कि वो फ़ौरन से टूट जाता है और बहुत छोटे पीसीज में तकसीम हो जाता है ताकि वो जिस्म पे कोई ज़ख़म ना करे। तो ये हैं जी इसके यूजेस ऑफ साल्ट्स, मुख्तलिफ़ साल्ट्स और उनके आगे यूजेस। अच्छा, फिर एक छोटा सा टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो 8वीं में भी पढ़ा हुआ है आपने कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। वो हमने 2 दफ़ा पीछे भी पढ़े हैं, एक दफ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में और एक दफ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस में।